हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वारियर्स पर। दोस्तों मैं हूं बैजनाथ और हाजिर हूं आप सभी के लिए लेकर टॉप 500 जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो ऐसा तो सभी एग्जाम्स को लेकर है, लेकिन ये खास करके BIS NCL और NCT स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, ये है पार्ट नंबर 2। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे आप ऐड हो जाइए दोस्तों। प्रयास करूंगा इसका PDF वहीं पर दे दूं, ठीक है दोस्तों। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं यार, बस आप बने रहो साथ में, ठीक है ना। बाकी मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए दोस्तों। प्लेलिस्ट में वीडियोज है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में वीडियोज है सभी चीज की, आप जाकर चेक कर लीजिए। मैथ्स की है, मैथ्स अगर आपका वीक है तो मैथ्स पढ़ लीजिए वहां से। रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग पढ़ लीजिए। इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। जीके वीक है तो जीके। सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट प्रॉपर रूप से बन चुका है। बस आपको जरूरत है प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियोस को देखने की। दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बस अगर आप रेगुलरली जो है मेरा क्लास लेते हैं तो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से। और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आप लाइक ही करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों कि अब जो है क्वेश्चन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। वैसे क्वेश्चन हिंदी में होता तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे परेशान हो जाते, सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी लाइए, इंग्लिश में भी लाइए। तो चलिए आप सभी के डिमांड पर इतना तो मैं कर रहा हूं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, फर्ज पूरा कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक करके, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का भी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2023 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा। चीजों को समझ लीजिएगा। ऑप्शन आपके पास दोस्तों क्या है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो दोस्तों आप लोग करेक्ट बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इससे पहले मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिया था। दोस्तों हम बात करेंगे विश्व कप क्रिकेट जो है 2023 की बात है ना, तो इसे इंडिया जो है मेजबानी, इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। कौन सा देश दोस्तों, इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। अब ये कौन सा विश्व कप होगा, तो दोस्तों ये 13वां वर्ल्ड कप होगा। कौन सा वर्ल्ड कप दोस्तों, ये 13वां वर्ल्ड कप होगा। और इससे पहले इंडिया ने कब, 1987 में इंडिया ने मेजबानी की थी, फिर 1996 में और 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टन में टीम ने जो है मतलब वर्ल्ड कप जीता था। ये बात हो गई ना। अब बात करेंगे यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर आते हैं, ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में और 1992 में मेजबानी की थी, ये भी जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने कब कब मेजबानी की थी दोस्तों, 2015 में और 1992 में। ऑप्शन 3 दे रखा है दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान ने 87 और 96। यहाँ पे देख लीजिएगा इंडिया, यहाँ पे 87 और 96 कहीं लग रहा है संयुक्त रूप से हो सकता हुआ हो दोस्तों। यहाँ पे पाकिस्तान का भी 1987 दिया हुआ इस बुक पे, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो सकता है मे भी दोनों मिलाकर हुआ हो, तो उस समय तो हम चूंकि थे नहीं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात करेंगे श्रीलंका में, तो देखिए श्रीलंका में भी 2011, ये मुझे याद है 2011 में भारत और श्रीलंका मतलब थे, और वहां पे 1996। तो भारत और यहाँ पे श्रीलंका, तो ये श्रीलंका में 2011 1996 में हुआ था, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना नॉलेज रखना, इंडिया में कब कब हुआ था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। 87 में, 96 में और 2011 में। और 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा, ठीक है दोस्तों। ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तब तक थोड़ा मैं इंक भर लूं दोस्तों, थोड़ा कम लग रहा है मुझे। पहले से पता होता ना कि इंक कम है तो मैं पहले ही फिलअप कर लिया होता, लेकिन मत नहीं। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर टाइम नुकसान करते हैं, एक मतलब 10 सेकंड लगेगा, तो कौन सा टाइम नुकसान हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 पे, ध्यान से देखिए दोस्तों। वन लाइनर के चक्कर में आप मत पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा ही पढ़ना रहेगा कि मतलब वन लाइन ऐसे ऐसे करते रहे, तो दोस्तों मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ। अगर आप वो क्लास चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को स्किप करके दूसरे में चले। मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ दोस्तों कि आपको ऐसे ट्रिक लगा के पढ़ाते चला जाऊँ दोस्तों, उस तरह का मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ डिटेल के साथ। डिटेल पढ़ना तो रहिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 3 मार्च को कह रहा है, या 28 फरवरी, या 15 जनवरी, या 5 जून। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर जाने वाले बी के साथ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। यानी कि वर्ल्ड जो है वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अगला आप सभी के सामने
एक ऑप्शन है दोस्तों चीजों को और ये मनाया क्यों जाता है भी जान लीजिए। तो इस दिन जो है दोस्तों सीवी रमन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सीवी रमन का नाम आप सभी लोग जरूर सुने होंगे। और ये 1928 में इन्होंने किस चीज की खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। किस चीज की दोस्तों? रमन प्रभाव की खोज की थी, जिस वजह से जो है दोस्तों 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है ना। हम अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अदर ऑप्शन की बात कर लें, 3 मार्च को यहाँ दे रखा है ना, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को दोस्तों ये मनाया जाता है। अब विश्व वन्य जीव दिवस को हम क्या बोला, ऑप्शन तो आपके सामने बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, और यहाँ पे एक ऑप्शन है 15 जनवरी। तो दोस्तों 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। और कोई ऑप्शन? 5 जून को पता है आपको पर्यावरण दिवस, ये तो कोई यार ऐसा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब तक आप हर एक ऑप्शन को टच नहीं करोगे ना यार, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, आप इस बात को मान लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं दोस्तों। ये 12वां वैसे था, 10, 11, 12। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 13 कह रहा है पहला ओलंपिक खेल डैश डैश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है यूनान में, इटली में, जर्मनी में या रूस में। ठीक है ना। तो पहले ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1896 में, कब दोस्तों? 1896 में ग्रीस के एथेंस में। कहां पे दोस्तों? ग्रीस के एथेंस में। तो पहला जो ओलंपिक खेल था वह ग्रीस के एथेंस में जो है आयोजित हुआ था। कब दोस्तों? 1896 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एथेंस यूनान की बात कर रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि ए हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। यूनान इसका दोस्तों क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। यहां तक चीजों को समझ लीजिएगा। और इटली ने दोस्तों 1944, यहाँ पे बात करेंगे इटली ने कब कब मेजबानी की थी। तो इटली ने 1944, 1956 और 2006 में। इन तीनों ईयर में किसने मेजबानी की थी दोस्तों? इटली ने। किसने? इटली ने मेजबानी की थी इन तीनों सालों में। ठीक है ना। और 1960 में भी। तो ये हमारा इटली की तरफ जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों जर्मनी की बात करेंगे तो 1936 और 1940, और एक है 1936, यानी 1936 और 1940 में जर्मनी ने जो है मेजबानी की थी। ठीक है ना। और रूस ने दोस्तों 2014 में। रूस ने कब दोस्तों? 2014। रूस का वो आपको ओलंपिक याद होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी दोस्तों मिलती है। दोस्तों देखिए, आप कंसेप्ट वाइज क्लास लीजिए, हर एक ऑप्शन को टच करिए। ठीक है ना। आजकल के कंपटीशन के जमाने में ना, अगर आप हर एक ऑप्शन को टच करना नहीं जानते तो फिर सरकारी नौकरी पाना दोस्त ना बहुत ही मुश्किल का काम है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ आते हैं। टॉप 500 क्वेश्चन के 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। अगर आपका सहयोग रहा, आप अगर वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर वगैरह करते हैं तो फिर मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मैं भी वीडियो को और रैंक कराऊंगा, मतलब और अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन 14 का रहा है इसरो का मुख्यालय है दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, गुजरात में। इसरो इज हेडक्वार्टर, यानी कि इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ठीक है ना। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में। इसरो का जो मुख्यालय है वो दोस्तों बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में है। ठीक है ना। और यहाँ पहले पर छोटा विमानतल लगेगा। तो इसरो का जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। और यह जो है दोस्तों भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह इंडियन गवर्नमेंट की, किसकी दोस्तों? इंडियन गवर्नमेंट की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की दोस्तों? भारतीय सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15वां कह रहा है शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ? तो 1980 में, 1956 में, 1965 में, 1972 में। दोस्तों हम बात करेंगे शिमला समझौता कब हुआ था, चीजों को समझ लीजिएगा। शिमला समझौता की बात करेंगे ना तो दोस्तों शिमला समझौता किस किस देश के बीच हुआ था यह भी जानना जरूरी है। तो शिमला समझौता दोस्तों इंडिया एंड
पाक के बीच हुआ था। किसके किसके बीच में दोस्तों? शिमला समझौता जो हुआ था वह हुआ था इंडिया और पाक के बीच में। दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन हुआ कब था? 2 जुलाई 1972 को। कब हो गया था दोस्तों? 2 जुलाई 1972 को दोस्तों शिमला समझौता हुआ था, ठीक है ना। 2 जुलाई 1972 को कौन सा समझौता हो गया था? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हो गया था। अब यहाँ पे एक और दे रखा है 1980। यहाँ पे एक ईयर दे रखा है दोस्तों ऑप्शन में 1980 है ना। 1980 दोस्तों 1980 में क्या हुआ था? 1980 में कांग्रेस की वापसी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1980 में कांग्रेस की वापसी हुई थी और 6 बैंकों का, जी हाँ दोस्तों, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हो गया था 1980 में। एक और ऑप्शन हमारे पास 1956। 1956 बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के लिए बनेगा। भाषाई आधार पे, भाषा के आधार पे दोस्तों राज्यों का गठन होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। अब आपके पास एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1956 में भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होना शुरू हो गया और उसके बाद क्या हुआ? प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा भी, यहीं से अप्सरा की शुरुआत भी हुई थी। जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, यहाँ पे जो है भारत ने हासिल की थी 1956 में, ठीक है ना। एक और ऑप्शन है 1965। दोस्तों 1965 की अगर हम बात करते हैं तो भारत पाक में युद्ध हो गया था 1965 में। भारत पाक में दोस्तों क्या हुआ था? युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है ना। चारों ऑप्शन को हमने टच कर लिया, कोई दिक्कत की बात अब नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों अंत तक वीडियो को देखिए तो ही जाकर मजा आएगा। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन आपने देखा फिर अरे यार सर तो इस तरह से नहीं सिलेक्शन होता, आपको अंत तक वीडियो देखना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 16 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे। कह रहा है डीबीएमएस का विस्तृत रूप है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन है कंप्यूटर से, ठीक है दोस्तों। और जीके में आप सभी को पता कि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होने वाला? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे या बी के साथ या सी के साथ या डी के साथ। दोस्तों डीबीएम का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे डेटाबेस, डेटा बेस्ड, देखिए डीपीएमएस, डी से डेटा, बी से बेस्ड, ठीक है ना। एम से बात करने वाले हैं, एम से मैनेजमेंट, एम से मैनेजमेंट, ठीक है ना। और एस से हो जाएगा दोस्तों सिस्टम। तो डीबीएस का फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसका डीबीएस का दोस्तों फुल फॉर्म है। दोस्तों एग्जाम में आप सभी को फुल फॉर्म भी आता है, इसलिए मैं हर एक तरह का दोस्तों क्वेश्चन शामिल करने का प्रयास कर रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है, ठीक है ना। और यह कैसा प्रोग्राम है? यह एक डेटाबेस प्रोग्राम है जो डेटा पर रनिंग, रिसीव और कैट लर्निंग क्वेरी को एक मानक विधि का उपयोग करता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस विधि का उपयोग करता है। दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम किस विधि का उपयोग करता है, यूज करता है? तो मानक विधि का। किस विधि का दोस्तों? यह जो है मानक विधि का उपयोग करता है। इतनी सी बात आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 हमारे सामने क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर 10, 11, 8 और 6। तो दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाले हैं। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य होगा यहाँ पे। और यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, केवल संविधान 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था, ठीक है ना। लेकिन 2002 में फिर संशोधन हुआ।
2002 में 86वां संशोधन हुआ और बढ़ाकर मौलिक कर्तव्य कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। चीजों को समझ लीजिएगा। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य थे, 2002 में संशोधन हुआ 86वां, तो वहां के मौलिक कर्तव्य बढ़कर दोस्तों कितने हो गए? 11 हो गए। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो 11 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यार आप सभी बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए दोस्तों, चुटकुला वगैरह मैं भी सुना सकता हूँ, गाना मैं भी सुना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपका एम होना चाहिए सिलेक्शन लेना। आप अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, मेरा यही सिर्फ उद्देश्य है। दिल से दुआ मैं आप सभी के लिए जरूर करूंगा, ठीक है, और करता भी हूँ। चलिए क्वेश्चन 18 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है, इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां, कौन सी नदियां ऐसी हैं जो दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है? झेलम, चिनाब, रवि या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, चीजों को समझ लीजिएगा। निम्नलिखित इनमें से कौन सी या से सिंधु नदी की सहायक नदियां है, ठीक है ना? तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर झेलम, चिनाब, रवि। चीजों को समझ लीजिएगा, झेलम, चिनाब और ये रवि, तीनों ही क्या है दोस्तों? तीनों के तीनों दोस्तों ना सिंधु नदी की सहायक नदियां, झेलम, चिनाब और रवि, तीनों क्या है? और यहाँ पे सिंधु नदी जो है दोस्तों एशिया की, सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है दोस्तों। जो सिंधु नदी है ना एशिया की सबसे लंबी नदियों में से क्या है? एक है। इसे जानकारी आप सभी को मिल गई होगी, ठीक है ना? इसका स्रोत कहाँ है दोस्तों? ये भी पूछता है इसका स्रोत कहाँ है। तो दोस्तों मानसरोवर, तिब्बत के पठार, इसका जो स्रोत है अर्थात निकलती कहां से है? तो मानसरोवर, तिब्बत का जो पठार है दोस्तों वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना? तिब्बत का पठार, यहां से क्या होता है? झेलम नदी, यहाँ पे सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये जो इसका मुहाना कहाँ है? अरेबियन समुद्र। कहाँ है दोस्तों? अरेबियन समुद्र पर इसका क्या है? मुहाना है, अरेबियन समुद्र। चलिए इतनी सी बात उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाला है, ठीक है ना? अरे ये मुहाना का मतलब है कहाँ जाके मतलब निकलती है, ठीक है ना? यहाँ से उत्पत्ति होती है, यहाँ अरेबियन समुद्र में जाकर गिर जाती है, ठीक है ना? ये बात यहाँ से आप सभी लोग समझ लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 19वां हमारे सामने क्या है? यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एस बैंक के मुख्यालय की, ठीक है ना? चलिए हाँ, एस बैंक के मुख्यालय की बात करेंगे तो दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर? यह है मुंबई महाराष्ट्र में। जो एस बैंक का मुख्यालय वो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है ना? एस बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी जानना जरूरी है। तो इसकी स्थापना हुई थी एस बैंक की 2004 में। कब हुई थी? और यह जो है भारत का चौथा बड़ा निजी क्षेत्र है, ये यानी कि निजी क्षेत्र का चौथा बड़ा बैंक है, ठीक है ना? और चीजों को समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है क्लियर हो गई कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय। स्थापना दोस्तों कब हो गया था इस बैंक का? 2004 में, ठीक है ना? और लेते हैं आज का अंतिम सवाल। जैसे कि आपको पता 10 क्वेश्चन करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। कह रहा ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना जाता है? द यूनिवर्स इज बिलीव्ड टू बी हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? 14.2 बिलियन वर्ष, 15 बिलियन वर्ष, 13.8 एंड 12.6। यानी कि जो यहाँ पे ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना गया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है 13.8 बिलियन। दोस्तों 13.8 बिलियन यहाँ पे इसका जो है दोस्तों राइट आंसर है। किसका? इस क्वेश्चन का 13.8 बिलियन जो है दोस्तों वर्ष प्राचीन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों हम जाने वाले हैं, ठीक है ना? ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। जो हमारे 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस होते हैं दोस्तों, आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा, वही मेरा वादा। बस देखिए दोस्तों, जब आप मतलब मेरा कहना मानेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर वगैरह करेंगे, तो मैं क्लास तो फिर ये रेगुलर ले और लूंगा भी। थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंस बिल्ड होता अगर आप थोड़ा सा सहयोग करते। इतना मेहनत किया जा रहा है,
आप लोग जान रहे हैं एक एक ऑप्शन को मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से ही अगर आपको करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई दोस्तों रोक नहीं सकता है। हर एक ऑप्शन को जब तक नहीं टच करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं वन लाइनर 1000 दे दूं कोई मतलब नहीं है, बशर्ते आपको ऑप्शन टेस्ट करने आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम तक वॉरियर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।